Assalamu alaikum viewers, welcome back to IMS TV. This is your host Iraj Khan. So guys, I'm back on the channel after a long time, but yeah, I'm back. आपने भी बीच में मुझे वॉइस ओवर्स वगैरह पे देखा होगा, but today I'm here for something different. So आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू जिसके अंदर हमारे साथ एक बहुत मजेदार सी शख्सियत मौजूद होंगी और ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है. So let's move ahead to the introduction of the personality. Today we are having Mr. Najmuddin Mazari, first certified aromatherapist of Pakistan. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम सलाम जी. सबसे पहले तो हम आप लोगों को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान के फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हैं एंड यू आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अरोमा थेरेपी एंड यू आर सर्टिफाइड फ्रॉम अकेडमी ऑफ एंशिएंट मैजिक्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशन. जी. You are the proud of Pakistan. जी जी थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों को. थैंक यू. जी सर, एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर विद अस. आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. सो सर, अपने बारे में कुछ बताइए. आप अरोमा थेरेपी की तरफ कैसे आए, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, बिकॉज इट्स न्यू इन पाकिस्तान. जी मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि अरोमा थेरेपी होती क्या है. अरोमा कहते हैं खुशबू, जो सेंट होता है, परफ्यूम होता है, खुशबू कहते हैं. अरोमा महक को कहते हैं. और थेरेपी ट्रीटमेंट, इलाज. तो खुशबू के थ्रू जो भी इलाज होता है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, उसे अरोमा थेरेपी में कंसिडर किया जाता है. उसमें काफी ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं. अब तक 200 प्लस ऑयल्स पे मैं काम कर चुका हूँ. अरोमा थेरेपी से काफी ट्रीटमेंट हमें किया. तो अब इसके पीछे जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो ऐसे काम करती है कि खुशबू के थ्रू आपके जो माइंड होता है उसको कंट्रोल किया जाता है. आपकी पूरी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है आपका माइंड. आपके माइंड में एक रफ स्केच मैं ऐसे दूंगा कि आपके माइंड में कुछ नोड्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं. ये अरोमा थेरेपी क्या करती है, वो खुशबू क्या करती है, उस नोड्स को जाके कंट्रोल करती है. जब वो नोड्स कंट्रोल में होते हैं तो अगर आप में स्लीप का डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाता है. आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या फोकस का इशू है, या डाइट के इश्यूज हैं, जो भी आपकी बॉडी में डिसऑर्डर्स हैं, ये उन सब डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करते हैं माइंड के थ्रू, और माइंड को हम कंट्रोल करते हैं खुशबू के थ्रू. तो ये पूरी एक इसकी एक स्टडीज हैं जिसके थ्रू आप खुशबू के थ्रू लोगों का इलाज करते हैं. और बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा और नेचुरल सा और सेफ और सबसे सस्ता और मयारी जो है ये एक तरीका इलाज है. यानी एक तो ये नेचुरल है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि बहुत सस्ता भी है. यानी कि आप 1000 की छोटी सी एसेंशियल ऑयल की अगर आप बोतल ले लेते हैं तो वो आपके 2-3-4 महीने निकल जाती है. तो आप उसको पर मंथ डिवाइड करें तो 200-300 रुपए पर मंथ. प्राइस में भी ठीक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. और सबसे जो बड़ी बात है, ये आप मतलब इसको खुद अप्लाई कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं. आपको किसी डॉक्टर की, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती कि वो थेरेपी आपके ऊपर अप्लाई करे. जस्ट आपने उसको स्मेल करना होता है, अपने घर में लगाना होता है, अपने कपड़ों पे लगाना होता है, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं. Oh, that's great. Means it's quite कॉस्ट फ्रेंडली विद अस. सो ये बहुत अच्छी चीज है. आपने अभी एक बात कही कि हमें थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं होती इसके लिए. सो यू आर द थेरेपिस्ट. सो हाउ, आप मुझे थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं इसके लिए हमें थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं होती और अभी आप हमारे साथ हैं और आप ही करो मत. जी इसके लिए ऐसे होता है कि देखिए, शुरू में आपने किस मकसद के लिए, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो तो ठीक है. एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर होता है, अगर वो सर्जन है तो सर्जरी के लिए आपको कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है. आपको साथ जो डॉक्टर होता है वो सर्जन की भी जरूरत पड़ती है. तो अरोमा थेरेपी को यानी अप्लाई करना, एप्लीकेशन आपने खुद इटसेल्फ करना है. इवन कि कभी कभार तो आपने अरोमा थेरेपी से डिस्कस भी नहीं करना होता. ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है. आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं कि विच ऑयल्स आर या विच एसेंशियल ऑयल्स आर बेस्ट फॉर स्लीप. तो एक लिस्ट आ जाएगी. आप खुद जाके वो उसी कंपनी से बाय कर लें या फिर आप मार्केट जाके बाय कर लें, तो वो आपका ट्रीटमेंट, वो आपका इलाज शुरू हो जाता है. तो ये इतना इजी है कि आप खुद घर बैठे भी सारी अरोमा थेरेपी से रिलेटेड, एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं. और इसकी एक टाइम में इसकी ट्रेनिंग होती है. यानी कि मैं 5 से 6 घंटे के अंदर आपको आपके हर तरह के जो आपकी बॉडी के आपके जो इश्यूज हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ. और एक ही वे में, एक ही थ्रो में, एक ही गो में आप वो सारे प्रोडक्ट्स बाय करके खुद उनको एप्लीकेबल करके और खुद उनको यूज कर सकते हैं. यानी कि उसको एप्लीकेशन के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे तो लोग ऐसे वो फोन पे हमसे पूछ लेते हैं
कि जी हमें एंजाइटी या डिप्रेशन, हम कौन सा ऑयल यूज करें, सिंपल हम उससे रोज कैमोमाइल लेवेंडर दे देते हैं, यहाँ से हम डिस्पैच कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं। मतलब इतना आसान है कि आपको फिजिकली डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप फोन पे भी या ऑनलाइन भी उनसे रब्ता करके 2 से 4 मिनट की कंसल्टेंसी है, वो आपको बता देते हैं, बस आप अप्लाई करें और यूज करें। और फ्रेंडली यूजर है, आसान है, बस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। बच्चों से, आंखों से, इन चीजों से आपने बचा के रखना है कि ताकि इरिटेशन ना हो। और बहुत कम परसेंटेज में ये ऑयल्स, ये होते ऑयल्स हैं, ये पत्तों से निकाले गए नेचुरल ऑयल होते हैं, जो स्टीम डिस्टिलेशन एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसके थ्रू एसेंशियल ऑयल्स निकाले जाते हैं। उस प्रोसीजर के थ्रू इनको निकाला जाता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है बॉडी पे, तो उसके फिर इसके रिजल्ट्स आते हैं। दैट्स ग्रेट। अरोमा थेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं और आप जैसे ये फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हैं, सो मेरा आपसे क्वेश्चन है, और हमारी जो नौजवान नस्ल या और हमारे जो स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेजेस में हैं या इस फील्ड को परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अरोमा थेरेपी का पाकिस्तान में स्कोप क्या है? जी देखिए, अरोमा थेरेपी का स्कोप तो देखिए पाकिस्तान में अच्छा है। लोग नेचुरल, देखिए पेंडेमिक कोरोना में जो है ना, लोग ज्यादा नेचुरल की तरफ हैं, ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ हैं। आपकी मेडिकल साइंस तो फेल हो गई ना इस तरफ, ना उन्होंने कोई दवाई बना सके, ना कोई वैक्सीन बना सके, ना कोई टेस्टिंग की किट्स तक कोई कंप्लीट नहीं बना सके। तो अभी तक कोरोना से आपको बचाने वाले कौन थे? नेचुरल ऑर्गेनिक ना, वही आपने शहद खाया, वही आपने कलौंजी का इस्तेमाल किया, वही आपने जैतून का इस्तेमाल किया, नेचुरल चीजें आपने खाई, तो ही आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हुई। जब आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हुई तो आप ठीक हो गए। तो कोरोना में इसकी जो खासियत है, जो इसकी हैसियत है, वो बड़ी है। ऑर्गेनिक चीजों की इज्जत बड़ी है यार। अच्छा लोगों को लगा कि यार अगर हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो हमें किसी डॉक्टर किसी की जरूरत नहीं है, अगर हमारी अपनी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होगी। तो उसमें लोग जो है नेचुरल की तरफ है। जब ऑर्गेनिक की तरफ लोग आए तो उसका एक पार्ट अरोमा थेरेपी भी है, तो उसकी वजह से इसकी मार्केट बड़ी है। लोगों को समझ आया कि यार हमें नींद की गोलियां खाने से अच्छा है हम अरोमा थेरेपी की तरफ जाए, लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल करें, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस एंजाइटी में भी लोग पता नहीं अजीब गरीब दवाइयां खाते हैं, बाद में जाके उनके बड़े साइड इफेक्ट आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो लोग हमेशा चाहते हैं कि उनकी बॉडी में कोई भी मसला है ना, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की आप ये होना लग गई है कि हमें कोई नेचुरल वे बताएं कि सबसे पहले तो मुझे बताएं कि नेचुरल में क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो मेडिसिन, मेडिकल केमिकल्स की तरफ जाते हैं, तभी होता है। तो ये जो है इसकी मार्केट ज्यादा डेवलप हुई है। जी, तो आपने अभी बताया स्कोप क्या है, तो चलें आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अरोमा थेरेपी की जैसे बात हो रही है, तो क्या अरोमा थेरेपी के पीछे कोई साइंस, जैसे कि प्रॉपर साइंस की, अगर हम एलोपैथी देखते हैं, हम वो होम्योपैथी की देखते हैं, तो इन सबके पीछे एक प्रॉपर साइंस होती है। अरोमा थेरेपी की कोई साइंस है? क्योंकि घरों में तो हम होते हैं, लेकिन नानी दादियों के टोटके हैं, देसी टोटके हैं, लेकिन अरोमा अब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, और जब इसको इतना ज्यादा हम इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कोई साइंस? जैसे कि अभी अरोमा थेरेपी की बात हो रही है, तो अगर हम होम्योपैथिक देखें या एलोपैथी देखें, तो हमें हर चीज में एक साइंस, एक प्रॉपर एविडेंस और हर चीज मिलती है। सो इज देयर एनी साइंस बिहाइंड अरोमा थेरेपी? जी अस्सलाम जी, बिल्कुल। जो अरोमा थेरेपी है उसके पीछे मैंने बताया ना कि इब्न सीना, अबू सीना, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिन्होंने इन्वेंशन ये इजाद की थी, उनकी इन्वेंशन है। तो ऑफ कोर्स इसके पीछे तो एक साइंस है। और इसमें मैंने बताया था इसमें साइंस क्या है, इसमें काम ये कैसे करता है कि जो अरोमा थेरेपी होती है वो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। वो खुशबू जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर नोड्स होते हैं, वो नोड्स क्या करते हैं, वो केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपके माइंड में जो गुस्से वाला नोड है वो केमिकल रिलीज कर रहा होता है। तो अरोमा थेरेपी का जो एसेंशियल ऑयल है वो क्या करता है, उस नोड को जाके कंट्रोल करता है। जब वो आपका नोड कंट्रोल में होता है, इट्स मीन कि आपका गुस्सा कंट्रोल में, आपकी डिप्रेशन कंट्रोल में, आपकी एंजाइटी कंट्रोल में आ जाती है, और आपका जो मतलब कोई स्लीप डिसऑर्डर है तो वो भी आपका कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये अरोमा थेरेपी का हिस्सा, ये सब कुछ उसमें आता है। तो इस तरीके से इसके पीछे साइंस है और इस लॉजिक के थ्रू ये काम करता है। Oh, that's so fascinating. So, sir, पाकिस्तान में अरोमा थेरेपी का आगाज कैसे हुआ? पाकिस्तान में तो मैं पहला ही बंदा हूँ जिसने अरोमा थेरेपी किया। इसका आगाज अगर किया तो मैंने ही किया, इसके अलावा कोई मैंने बंदा देखा नहीं पाकिस्तान में अभी तक। और इसका मैंने कैसे स्टार्ट किया, मुझे तो क्योंकि ऑर्गेनिक मैं लवर हूँ, ऑर्गेनिक का मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब शौक था। मैं जैसे मेरे चितनपुर में भी हमारी कंपनी है जिसमें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें ऑयल्स हैं, जिसमें शहद है, आपके पास मोरिंगा है, इस टाइप के नेचुरल सप्लीमेंट्स है। तो उसी में ही मैंने देखा कि एक हिस्सा अरोमा थेरेपी का ही है, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
दूसरा ये कि मैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा पढ़ता था, बड़े दिल से, Oh, बड़े शौक that's से। great. तो उसमें जब मुस्लिम साइंटिस्ट को पढ़ते पढ़ते जब मेरा सामना हुआ बुअली सीना से, इब्ने सीना से, तो मुझे पता चला कि उन्होंने अरोमा थेरेपी के थ्रू एक बादशाह का इलाज किया था। फिर मैंने स्टडी किया कि अरोमा थेरेपी Oh, क्या होती है। करते करते मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने इंटरनेशनल जो अरोमा एसोसिएशन है उनसे रब्ता किया कि जी मुझे तो इसमें सर्टिफिकेशन चाहिए, मेरा काफी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने फिर मेरी तैयारी करवाई, मुझे फिर एग्जाम्स हुए, उसके बाद उन्होंने फिर मैंने एग्जाम क्लियर किया, फिर उन्होंने मुझे जो है ना उसकी सर्टिफिकेशन दी। तो इस तरीके से जो है ना मैं अरोमा थेरेपिस्ट बना। oh, that's great कि आपका इंटरेस्ट था। और इट्स सो डिफरेंट फॉर अस, क्योंकि हम इस तरह से तो कर रहे होते थे कि घर में कुछ बीमारियां चल रही हैं, या लेवेंडर ऑयल हम बहुत जमाने से सुनते आ रहे थे कि नींद के लिए फायदेमंद है लेवेंडर ऑयल, के हम लोगों को बोला जाता है कि गोलियां ना ली जाए, लेवेंडर ऑयल यूज किया जाए, और दूसरे ऑयल्स भी हमें बोले जाते थे कि घर में यूज किए जाएं। लेकिन अरोमा थेरेपी इसको एक प्रॉपर फीड मिल गई अब। तो ठीक है, अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा जी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की सेकंड वेव अभी हाइप पे नहीं आई, लेकिन अब थर्ड वेव का है, तो अल्लाह वो आए। लेकिन फिर भी आपसे हम पूछना चाहेंगे, कोरोना वायरस का जो अभी पैंडेमिक था, उसके अंदर अरोमा थेरेपी किस तरह से मुफीद है? कैन यू लिसन टू मी? जी सॉरी, नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही थी, प्लीज रिपीट करें। अच्छा, अभी सर जैसे कि अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक है और सेकेंड वेव पाकिस्तान में हाइप पे नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी थर्ड वेव का हमें खदशा है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोरोना वायरस पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस में अरोमा थेरेपी किस तरह से हमारे लिए मुफीद है? जी, जैसे मैंने बताया कि जो अरोमा थेरेपी है वो पेंडेमिक में, कोरोना के दिनों में ज्यादा मतलब उसने बड़ा एक अच्छा रोल किया और बहुत ज्यादा उस पे लोग आए हैं। उसकी रीजन ये थी कि मैंने बताया कि मेडिकल साइंस तो आपका फेल हो चुका था, आपको अभी तक सर्वाइव करने वाला ऑर्गेनिक था, नेचुरल था। तो अरोमा थेरेपी एक नेचुरल ट्रीटमेंट है ना, मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं इन्वॉल्व, कोई मेडिसिन नहीं इन्वॉल्व, कोई मेडिकेटेड नहीं चीजें इन्वॉल्व, कोई उसको डॉक्टर किसी डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं है उसके इलाज करने के लिए। जस्ट सिंपल एक एसेंशियल ऑयल्स हैं, आप उसे घर में रखें और उसे आप यूज करें, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है। एसेंशियल ऑयल सिर्फ इनहेल करने से आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है। यानी That's कि great. जैसे ये, और ये जो अरोमा थेरेपी है ये हमारे घरों में काफी अर्से से चलती आ रही है। हमें पता नहीं था कि ये अरोमा थेरेपी एक विक्स है, ब्रांड का नाम ही लेना चाहिए, लेकिन चलो आपको एक्सप्लेन करने में बता रहा हूँ, विक्स एक ब्रांड है। Yeah. अब वो क्या, वो अरोमा थेरेपी तो है और क्या है, जी आप उसको इनहेल करें और अरोमा थेरेपी तो है। आपके घरों में वो दूरी दी जाती थी, आपको पता है, वो कुछ जला के दूरी दी जाती थी, वो क्या हाँ है, वो अरोमा थेरेपी तो है। जी आप जला के कर रहे हैं, खुशबू से जो भी बैक्टीरिया है, जो भी चीजें हैं, वो आपके रूम में मर जी जाती है। अब सिट्रोनेला एक एसेंशियल ऑयल आता है, अगर आप कमरे में उसको स्प्रे कर दे तो मच्छर वगैरह इस टाइप की चीजें आपके रूम में नहीं आती। तो ये अरोमा थेरेपी से आप बैक्टीरिया से बच जाते हैं, वायरस से बच जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया वायरस को मारने में भी इसका बड़ा रोल है, बड़ा कंट्रोल है इसका। जी। तो अभी जैसे कि मौसम बदल रहा है, अब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर अक्सर हम लोगों को बहुत सी बीमारियां देखने में आती हैं कि कभी जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, मौसम के असरात हमारे सामने आते हैं। तो इसके अंदर अरोमा थेरेपी क्या अपना रोल प्ले कर सकती है? जी, अगर देखें मौसम चेंज हो रहा है, आपको नजला जुकाम हो रहा है, इस टाइप के इश्यूज हैं, या जी सांस का मसला मसाइल है, तो यूकलिप्टस एक एसेंशियल ऑयल है एरोमेटिक, जो यूज किया जाता है, जिसको आप उर्दू में सफेदा कहते हैं। तो उसका ऑयल एक बनता है, हम बनाते हैं। तो वो आपके सांस के लिए इस टाइप के, जब मौसम चेंज हो जाता है, ऐसे मौसम में आप उसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप अपने बिस्तरे पे एक लगा देते हैं, या अपने रूम में इसको छिड़क देते हैं, या पानी में मिक्स करके अपने रूम में आप स्प्रे कर देते हैं, अपने कपड़ों पे ड्रॉप्स कर देते हैं। तो उससे काफी हद तक आप जिस तरह के जो मौसम चेंज होने वाले जो वायरसेस हैं उनसे फिर आप बच सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप तो पंजाब में होते हैं, पंजाब में तो दरिया का पानी आता है, लेकिन अक्सर कराची में रहने वालों के लिए एक मसला होता है कि यहाँ पे खारा पानी आता है, तो उस जी को बहुत सी डिजीजेस का सामना भी करना पड़ता है, और उसके अलावा हमें क्लोरीनेशन करवानी पड़ती है। तो जी इसके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनिक चीज जो उसके लिए मुफीद हो, कि पाकिस्तान मतलब कराची में जो खारा पानी आता है उसके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनिक चीज जिसको हम क्लोरीनेशन केमिकल प्रोसेस से बचाए बगैर हम यूज कर लें? जी, जो इस पे, क्योंकि ऑर्गेनिक के ऊपर हमने तो इस पे अपनी रिसर्च नहीं की, लेकिन मेरे क्योंकि जो दोस्त है, कोलीग्स हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो, और जो मोरिंगा है जिसको आप सुहाजना कहते हैं, उससे वाटर, नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन का सेटअप मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके थ्रू आप Oh, कुदरती that's तरीके से अपना great. पानी जो है ना, आप उसको फिल्टर कर सकेंगे।
उसको आप जो है ना महफूज कर सकेंगे। अभी जो आपका पानी जो फिल्टर होता है ना, वो होता तो नेचुरल है, लेकिन वो होता है केमिकल प्रोसीजर के थ्रू है। तो भी लोगों को डर लगा रहता है कि जी चले पानी तो साफ आ रहा है लेकिन केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, पता नहीं क्या इसके आगे जाके कोई इश्यूज निकल आए। तो मोरिंगा, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, एक पत्ता आता है, उसके थ्रू, उस पत्तों के थ्रू उनको किया जा रहा है कि पानी फिल्टर को जो है मोरिंगा के थ्रू फिल्टर करने की कोशिश की जा रही है। तो अल्लाह के लोगों को कामयाबी मिले तो एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएट हो सकता है। चलें, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोगों को इसके अंदर कामयाबी मिले और हम कराची वाले भी इससे फायदा उठा सकें, क्योंकि खारे पानी का सबसे ज्यादा मसला पाकिस्तान में कराची में होता है। जी इसके जी जी अलावा अब गर्मियां आ रही हैं और पिछले कुछ सालों से गर्मियां कुछ इतनी शदीद आ रही हैं कि हमें हीट वेव का सामना करना पड़ता है और इस रमजान भी पीक की गर्मियों में पड़ रहे हैं। तो रमजान के हवाले से भी आप इस बात को हमें बताइए और गर्मियों के हवाले से भी हम क्या कौन सी चीजें हैं जिनको अपनी नॉर्मल रूटीन में भी अपने साथ रखें और हम अपनी सहरी और इफ्तारी में जिसका इस्तेमाल करें ताकि उससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो और हीट वेव के हमारे ऊपर असरात ना आ सकें। जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में गर्मियों में जो चीज आप यूज कर सकती हैं वो तो एक एलोवेरा का जूस है। आप एलोवेरा जूस जो है ना, वो सेम क्वांटिटी में जितना आपने एलोवेरा जूस अगर 100 ml लिया तो 100 ml उसमें पानी ऐड करके आप वो कंज्यूम करें। या उसके अलावा एक और हर्ब कह सकते हैं, एक इंग्रेडिएंट आता है जिसका नाम है गोंद कतीरा। ये गोंद की तरह एक चीज होती है, ये पानी में रात को आपने भिगो के रख देनी होती है, सुबह ये चीज फूल जाती है, उसके बाद आप पानी के साथ पी लें तो पूरे दिन जो है ना आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी। और सेहरी के टाइम मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सेहरी की से लेके अफ्तारी तक का ही टाइम होता है जिसमें आपने खाना नहीं खाना होता, तो काफी सुस्ती और कायली रहती है। तो उसमें नेचुरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, जिसमें मोरिंगा है, जिसमें लोटस सीड है जिसको आप फूल मखाना कहते हैं। अगर आप उसका जो मिकदार है वो खाने में बढ़ा देंगे, दही के साथ मिक्स करके आप ये दोनों चीजें खा लें तो पूरे दिन आपके अंदर एनर्जी रहेगी। और गर्मी से बचने के लिए आप एलोवेरा जूस और गोंद कतीरा ये मिल जाता है, हमारे ब्रांड भी सेल कर रहे हैं, मार्केट में भी आप चले जाएं एक्सी पंसार के पास तो गोंद कतीरा अगर आप कहेंगे तो वो आपको देते, छोटे छोटे से गम्स होती हैं, उसको पानी में रात को भिगो के रख देना होता है, सुबह तक वो फूल जाती है, सुबह आप उसको पी लें तो वो बड़ा इफेक्टिव और बड़ा मतलब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी गर्मी लगेगी। जी ज़रूर, हम इस्तेमाल करके ज़रूर देखेंगे। उसके अलावा ये सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एक एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसके ऊपर नहीं दे सकता जवाब, क्योंकि हर किसी को टोटल नॉलेज नहीं हो सकती। लेकिन आप हमारे साथ हैं सो हम आपसे ज़रूर ये सवाल करना चाहेंगे। हर चीज जो भी देखी जाए उसकी दो साइड्स होती हैं, वन गुड वन बैड। एडवांटेज भी होते हैं और ऑन द अदर हैंड हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, चाहे वो कम मिकदार में हो या ज्यादा क्वांटिटी में हो। तो एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ अरोमा थेरेपी? नहीं, डिसएडवांटेज कोई नहीं है, क्या उसके उसका। हाँ देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादती हर चीज की बुरी होती है। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा तो आप खाना भी खाएं, अगर जिसके साइड इफेक्ट नहीं तो उसके भी आपको साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। बाकी अगर आप एक लिमिट यूज में इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि कोई इसके साइड इफेक्ट है। हाँ, जो प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट खवातीन है या उनके लिए हम मना करते हैं कि इन चीजों को इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो वैसे प्रिकॉशन एज एहतियात के तौर पर। और ज्यादा ना इसे यूज करें, जितना लिमिट है उसमें यूज करें। और जो इसका ऑयल होता है, एरोमेटिक ऑयल, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको ये होता है कि बच्चों से और आंखों से जरा बचा के रखें। बाकी ओवरऑल अगर आप उसको अप्लाई करें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, अनटिल अनलेस कोई चीज एक्सपायर ना हो गई हो, कोई चीज खराब ना हो गई हो, तो उसका तो आपको साइड इफेक्ट नजर आ सकता है। लेकिन अगर एक चीज ठीक है अपनी असल कंडीशन में तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओके, एक और चीज, अरोमा थेरेपी क्या एडिक्टिव है? क्योंकि खुशबू से इलाज हो रहा है, बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है कि गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो दे आर लाइक कि क्लोन ले आओ, क्लोन स्मेल करेंगे। या बहुत से लोगों को होता है कि हर वक्त उनके पास रूम फ्रेशनर्स होने चाहिए उनके रूम में, वो जरा सी भी देर सिंपल उसमें एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। तो इसी से एक हमारे पास सवाल आया है, क्या अरोमा थेरेपी एडिक्टिव है? नहीं, एडिक्टिव तो नहीं है। अगर आप जितने अरसे के लिए आपसे यूज करना चाहें आप उतने अरसे के लिए यूज कर लें। जब आप इसको छोड़ना चाहें तो आप आसानी इसको छोड़ सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट या किसी टाइप का आपकी बॉडी पे इसके कोई मुज़र असरात नहीं आएंगे। तो एडिक्टिव नहीं है, आप जितनी मर्जी देर इसको इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर लें, जब आप इसको छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं। Oh, that's great that it is not addictive. उसके अलावा आप क्या अरोमा ऑयल्स हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, तो क्या अरोमा ऑयल्स को हम अपनी जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं? जी, स्किन के ऊपर ये यूज होता है, लेकिन मैंने जो बताया हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसको डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। यानी कि जैसे आप टी ट्री ऑयल है, अगर आपको एक्नी का इशू है तो आपने ये नहीं कि पूरा टी ट्री अपने फेस पे मल लेना है, आपने 2 से 3 ड्रॉप उसके लेने हैं और 2 से 3 ड्रॉप्स आपके टी ट्री ऑयल के होंगे
और 6 से 7 ड्रॉप्स होंगे किसी भी कैरियर बेस ऑयल के, जिसमें आलमंड ऑयल, ये इनमें आपने मिक्स करके इसको फिर अपने चेहरे पे अप्लाई करना होता है। बालों में भी आप ऐसे अप्लाई करते, मतलब प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते, इसको दूसरे तेल के साथ मिक्स करके डाइल्यूट कर करके फिर आप यूज। दैट्स ग्रेट। उसके अलावा पाकिस्तान में अभी बहुत टाइम से, जैसे कि जब से गर्मियां पड़ना ज़्यादा शुरू हुई हैं, स्किन के इश्यूज में एक्जिमा का सामना हमें बहुत आया है, क्योंकि जब हीट वेव्स इतनी ज़्यादा आती हैं तो स्किन के ऊपर एक्जिमा का एक मसला बहुत देखा जाता है। तो इसके लिए भी कोई ऐसा एसेंशियल ऑयल या कोई चीज़? ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के आप आलमंड ऑयल के साथ बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाएं तो काफी उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, उसके अलावा अभी पाकिस्तान में गर्मियां बहुत हैं और इस दौरान हमें टैनिंग का बहुत मसला होता है, और पाकिस्तानी को पता नहीं क्या वाइटनिंग का खप्त है हमारे आवाम को, कि हम बाहर के मुल्कों में जाएं तो वहां पे लोग होते हैं कि हमें टैन करना है, वो लोग टैनिंग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी एशियन स्किन टोन्स होती हैं और लोगों को होता है कि यार टैन हो गया, नहीं वाइटनिंग चाहिए। सो उसके लिए टैनिंग को रिड्यूस करने के लिए कोई अरोमा ऑयल या कोई भी ऐसी चीज? जी जो स्किन को देखिए कॉम्प्लेक्शन के लिए तो देखिए जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं मैं तो उनके बड़े अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि आपकी स्किन की लेयर को उतारते हैं। जब आपकी स्किन की लेयर को उतार दिया जाता है तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो हम तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट, हम उनके तो खिलाफ हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स के तो बहुत ज्यादा खिलाफ है, क्योंकि हम नेचुरल में कर रहे हैं तो उन्हीं उसी से तो हम लोगों को निकालना चाहते हैं, टुवर्ड्स ऑर्गेनिक लाना चाहते हैं। लेकिन नेचुरल में भी एक इंग्रेडिएंट आता है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन बहुत एक्सपेंसिव एक नेचुरल एक इंग्रेडिएंट है जो दरख्त से निकाला जाता है, जिसको कुछ नेचुरल कंपनी जो है ना स्किन वाइटनिंग के तौर पर यूज करती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी स्लो हैं, इतने इफेक्टिव नहीं है, इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन स्लो है, लेकिन फिर भी मार्केट में चलता है। तो जो आपके वाइटनिंग प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उन सब में आपका लेड और मरकरी यूज होता है। लेड मरकरी आपकी स्किन को उतार देता है, और कुछ 10-15 या मैक्सिमम 20 साल तक जब आप उसे यूज करेंगे तो आपको स्किन कैंसर होने के 50% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको जो ना स्किन कैंसर हो सकता है। तो उसे तो मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अवॉइड करें, आप बस डाइट पे रखें, अच्छे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो होपफुली आपके इंटरनल अंदर से ही आपकी बॉडी इतनी अच्छी होगी कि वो आपके फेस पे उसका जो है इफेक्ट नजर आएगा। जी सर, इट्स टाइम विद यू। अब एट द लास्ट ऑफ द शो आप जो यूथ है, हमारी जो आवाम है, हमारे जो व्यूअर्स हैं ओएमएस टीवी को, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें, सो द शो इज योर्स। जी मैं लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक खाएं, कम खाएं पर खालिश खाएं। लोग अक्सर ये मुझसे पूछते हैं कि ऑर्गेनिक चीज तो बहुत महंगी होती है, जो ऑर्गेनिक तो बहुत महंगी होती है। तो मैं कहा अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक चीजें महंगी है तो फिर वो जो मेडिकल की आप बिल्स दे रहे हैं, अगर वो आप अगर आप ऐड करके बताएं तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके कितने पैसों की बचत हो रही है। यानी कि अगर आप लाख रुपए अगर आप मतलब लाख रुपए अगर आपको चीजें महंगी पड़ रही है तो आपका साल का लाखों रुपए आपका मेडिकल का, हॉस्पिटल्स के बिल भी तो आपके बच रहे हैं ना, वो भी तो आप देखना कि आप साल में बीमार कितना होते हैं, आप मेडिसिन पे कितना खर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें लोग नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अच्छा खाएं, खालिश खाएं, मयारी खाएं, तो ताकि आप पूरी जिंदगी जो है ना वो फिट और जिंदगी जो है आपकी अच्छी गुजरे, आप इंटरनली भी फिट होते हैं और बाहर से लुक में भी आपकी जो है ना अपीयरेंस जो है वो बड़ी अच्छी होती है। तो लोगों को हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अपनी जो डाइट है, अपना लाइफ स्टाइल है, वो नेचुरल पे रखें, अपने रूट्स पे रहें। अब कोरोना ने एक बड़ा अच्छा आप लोगों को सबक सिखाया है कि आप हमेशा नेचुरल में ही रहें, नेचुरल डाइट पे ही रहें। अगर आप आपकी मेडिकल साइंस कहाँ है, आप देखिए ना, काम तो नहीं करें ना, वो फेल हो गए। तो और अभी भी जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती, एक अच्छी बात है कि हम लोग, क्योंकि हमारे रूट्स में ऑर्गेनिक था, हमारे रूट्स में नेचुरल था, इसीलिए हम सर्वाइव किए। मुझे बाहर से भी कॉल्स आती है, लोग पूछते हैं कि जी पाकिस्तान में कोरोना उस हिसाब से नहीं फैला, इसकी रीजन क्या है? तो मैंने ये कहा कि क्योंकि हमारे रूट्स में ऑर्गेनिक था, हमारे रूट्स में नेचुरल था। तो हमारे हर घर में कोई ना कोई देसी घी कुछ ना कुछ पड़ा होता है, हम हफ्ते में एक ना एक दफा जरूर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइव किए। अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप में क्योंकि वो ना देसी घी खाते हैं ना वो ये चीजें खाते हैं, तो जंक फूड के ऊपर रहते हैं। तो आप देखना है हमेशा आप कोशिश करें खालिश दूध पिए, देसी घी खाएं, एलोवेरा का जूस पिए, डब्बों वाली चीजें आप छोड़ दें। दही खाते हैं तो फ्रेश दही लें, ये डब्बों वाली किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, ये ब्रांड वाली दही को छोड़ दें, ब्रांड वाले रायता को छोड़ दें, घर में फ्रेश सैलेड बनाए, जो भी चीज हो सके अपना फ्रेश बनाए और उसी को कंज्यूम करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड रहे।
सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और इसके अलावा आखिरी चीज, आप जैसे कि लाहौर में हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? तो आप ये बता दें, जो लाहौर के हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? और उसके अलावा पाकिस्तान वाइड, ऑल ओवर पाकिस्तान या ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी व्यूअरशिप है, सो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? सो ये बता दीजिए। जी, जो भी बंदा है वो लोकली नेशनल वाइड है या इंटरनेशनल, वो हमारी वेबसाइट है www.chiltanpure.com, आप उस पर जा सकते हैं। सारे ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले हैं, आप देख सकते हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं। तो टीसीएस के थ्रू हम सारे प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान में विद इन 24 आवर्स, और डिस्काउंट्स वगैरह भी लगे होते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और उस पर व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, अगर कोई ऐसी चीज़ आपको डिस्कस करनी है तो वेबसाइट पे जाके हमारा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है, आप उस पर व्हाट्सएप करें। तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, कंसल्टेंट सारे अवेलेबल होते हैं, मैं खुद भी उस पर अवेलेबल होता हूँ। तो जो भी आपके इश्यूज होंगे वो आपको फोन पे ही आपका मसला हल कर दिया जाएगा, और जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट होगी वो आपको टीसीएस के थ्रू, सीओडी के थ्रू भेज दिया जाएगी। चलें, आपके पास कैश ऑन डिलीवरी की भी सहूलत मौजूद है और वर्ल्ड वाइड भी आप लोग डिलीवरी करें, दैट्स ग्रेट एंड वी आर हैप्पी एंड यू आर द प्राउड ऑफ पाकिस्तान। एंड की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वी आर सो थैंकफुल टू यू दैट फॉर यू आर बीइंग विद अस। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपने आज देखा, हमारे साथ थे पाकिस्तान के फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट मिस्टर नजमुद्दीन मजारी, और जो चिल्तन प्योर के सीईओ भी हैं। सो वी होप कि आज का शो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल हुआ होगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो इनकी, जैसे कि इन्होंने वेबसाइट मेंशन की www.chiltanpure.com, आप इसके ऊपर भी इनसे राब्ता कर सकते हैं। और अगले शो तक के लिए आप लोगों से इजाजत, आपकी होस्ट इरज खान, ओनली ऑन OMS TV। अस्सलाम वालेकुम।